ओ श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। ध्यानमूलं गुरुर्भूति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। पर बुद्धि हल्ला न करनी चाहिए। गीता जी की स्तुति करेंगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शोध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से हरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे पाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे पाते नहीं संसार। पूरी गीता माता की जय। गीता विधाता की जय। श्री कृष्णानंद कंद भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज
मोक्षदायिनी एकादशी है। श्रीमद् भगवद गीता के अवतरण का दिवस है। भगवान के 24 अवतार माने गए, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए समय समय पे अवतार लेते हैं। जो शास्त्रों में पुराणों में वर्णित हैं उनकी लीलाएं, ये 24 अवतार धारण किए। लेकिन साधकों के लिए, संतों के लिए और भक्तों के लिए तो भगवान के अनेकानेक अवतार हैं। जैसे भगवती द्रौपदी के लिए वस्त्र बन जाना, तथा महात्मा अर्जुन के लिए श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रकट हो जाना। ये भगवान श्री कृष्ण का, ये भगवान नारायण का, ये निर्गुण निराकार परब्रह्म का ज्ञानमय स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है, ये भक्तिमय स्वरूप है, यह वैराग्यमय स्वरूप है। भगवान ने इस ग्रंथ में एक ही जगह कई योगों को ला करके समाहित कर दिया। कोई भक्ति योग का अधिकारी है, कोई ज्ञान योग का अधिकारी है, कोई अष्टांग योग का अधिकारी है, कोई राजयोग का अधिकारी है, कोई कर्मयोग का अधिकारी है। तो वह कैसे चले उस पथ पर? अब कर्म मार्ग का अधिकारी कैसे चले कर्म के पथ पर? तो कर्म योग के अनेकानेक सिद्धांत, अनेकानेक सूत्र भगवान ने गीता जी में दिए। भक्ति मार्ग से चलने वाले के लिए भी अनेकानेक सूत्र दिए, ज्ञान मार्ग से चलने वाले के लिए अनेकानेक सूत्र दिए। क्योंकि जिस प्रकार से बिना सूत्र के गणित हल नहीं किया जा सकता, वैसे अपनी जीवन की ग्रंथियों को खोलने के लिए आध्यात्मिक सूत्रों की आवश्यकता होती है। ये भगवत गीता साक्षात ब्रह्म विद्या ही है, जो एक सदगुरु के द्वारा अपने परम प्रिय शिष्य के आत्यंतिक समर्पण से द्रवित होकर के प्रदान की जाती है। स्वयं भगवान महात्मा अर्जुन के साथ बाल्यावस्था से ही सखा के रूप में, भाई के रूप में, शाले के रूप में, सारथी के रूप में, न जाने कितने रूपों में वे साथ में रहते हैं। भगवान ने ब्रह्म विद्या महात्मा अर्जुन को कभी नहीं, वे तब इस ब्रह्म विद्या को प्रदान करते हैं जब महात्मा अर्जुन ने भगवान को अपना सद्गुरु बनाया। शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य होता हूँ, मुझे शांति प्रदान करें, मेरा कल्याण करें। मेरे चित्त में अशांति हो गई है, विषाद हो गया है, शोक संतप्त हृदय हो गया है, मोह ममता आसक्ति के घेरे में आ गया हूँ। तो भगवान ने अपने प्रथम शिष्य को और अपने अंतिम शिष्य को यह ब्रह्म विद्या प्रदान की। क्योंकि भगवान को भगवान मानने वाले तो बहुत थे, लेकिन गुरु मानने वाला कोई नहीं था। एकमात्र महात्मा अर्जुन ने ही उन्हें सद्गुरु बनाया। तो सद्गुरु के द्वारा ब्रह्म विद्या प्रदान की जाती है। और यह बात भगवान ने गीता जी के 4थे अध्याय में भी कहा है कि मैंने इस योग को सर्वप्रथम सूर्य को प्रदान किया था। जब भगवान निर्गुण निराकार रूप थे, भगवान सूर्य प्रकट हुए, तो उस समय भगवान सूर्य को यह ब्रह्म विद्या प्रदान की। गृहस्थ आश्रम की बात यहाँ पर की जा रही है। भगवान सूर्य ने अपने पुत्र व्यवसत मनु को प्रदान किया, महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में परंपरा क्रम से चलती रही। पहले के स्वजन भाई बांधव माता पिता आदि अपने बाल बच्चों को केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं देते थे, उनके पास में आध्यात्मिक विरासत भी होती थी। वो आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या भी प्रदान करते थे। दूसरी ओर संन्यास आश्रम में सदगुरु अपने परम प्रिय शिष्यों को ये ब्रह्म विद्या प्रदान किया करते थे। जैसा कि 4थे अध्याय में ही भगवान ने यह भी कहा है, तद्विधि प्रणिपाते ने परिकृष्णेन सेव्या, कि तुम सदगुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, जब वे प्रसन्न चित्त दिखाई दें तो उनसे अपना समाधान करो। तो यह ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य की परंपरा से चलती है। और चलते हुए आज भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। सृष्टि में जितने भी संत हैं, जितने भी सद्गुरु हैं, वही भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर हैं। और जितने भी भक्त हैं, जितने भी शिष्य हैं, वे सभी महात्मा अर्जुन के स्थान पर हैं। और वे अपने अपने सद्गुरु से इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म विद्या है, जो ज्ञान है, वही गीता जी है। मानो कोई सद्गुरु अपने आध्यात्मिक स्वरूप को, अपने ज्ञानमय स्वरूप को अपने शिष्य को प्रदान कर रहा हो। जब
भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे तो भगवान नारायण मानो पिघलने लगे और गंगा जी बन गए। वैसे ही भक्तों के, साधकों के उत्कट जिज्ञासा से, महात्मा अर्जुन के शोक संताप से, विषाद से भगवान नारायण पिघलने लगे और मानो गीता जी रूप हो गए, भगवत गीता का रूप धारण कर लिया। ऐसे तो अपने भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी मैंने गीता जी के प्रति समर्पित भक्तों को किस प्रकार से उनकी आध्यात्मिक उन्नति और उनकी मुक्ति होती है, ये अपनी आंखों से देखा है, जो मैं हर बार बताया भी करता हूँ। राधेश्याम जी नाम के गुरुदेव के परम प्रिय भक्त हुए, जो गीता जी के बड़े प्रेमी और नित्य गीता पाठी थे। अंतिम समय में जिस दिन उनका शरीर जाता है, गुरुदेव समक्ष खड़े हुए हैं, वे दर्शन कर रहे हैं और उनके मुख से गीता जी का मंत्र प्रकट हो रहा है, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। और ये बार बार ये मंत्र प्रकट हो रहा है, सामने गुरुदेव खड़े हैं, वे गुरुदेव का दर्शन भी कर रहे हैं और ये मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। इस मंत्र का भाव है, न मैंने जन्म लिया है और न मैं मरने वाला हूं, क्योंकि मैं तो अजर हूं, अमर हूं, शाश्वत हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, अव्यय अविनाशी हूं। एक मरणासन्न व्यक्ति जिसके प्राण निकल रहे हो, वह व्यक्ति इस भगवत गीता के दिव्य मंत्र का उच्चारण कर रहा है और सन्मुख में उसके स्वामी, उसके इष्ट, उसके सद्गुरु विराजमान है। तो गुरुदेव ने भी कहा, बहुत सुंदर, और इसे गायन करो और साथ में सावधान हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे प्राण उत्क्रमण कर रहे हैं। तो वो और सजगता के साथ में आत्म स्मृति में प्रतिष्ठित होते हुए इस मंत्र का गायन करते रहे, मंत्र का गायन करते रहे। धीरे धीरे प्राण अंगूठे से चलकर घुटने में, घुटने से चलकर नाभि में, नाभि से चलकर के आगे बढ़ते जाते हैं और प्राण निकलते नहीं। जहां सामान्य व्यक्ति के प्राण जीवात्मा के साथ में किसी न किसी इंद्रियों के माध्यम से निकलते हैं, लेकिन भक्त का, साधक का प्राण परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा में विलीन हो जाता है और उसी को कहते हैं मुक्ति। जीव यदि निकलेगा, प्राण निकलेगा तो कहीं न कहीं जाएगा, अतः उसका पुनः जन्म होगा। लेकिन जब प्राण निकलेगा ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं, तो परमात्मा में ही विलीन हो गया, तो अब उसका जन्म नहीं होगा और इसी को कहते हैं मुक्ति। तो गीता जी के पाठ से आत्म स्मृति प्राप्त होती, जैसा कि महात्मा अर्जुन ने अंतिम चरण में कहा। भगवान ने पूछा कि अभी भी कुछ जानना शेष है, तो कहो, बताओ, पूछो। महात्मा अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, आपकी कृपा से मैंने आत्म स्मृति को प्राप्त कर लिया है, अब मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। तो संपूर्ण गीता जी का सार है। स्वयं परम पूज्य मस्तराम बाबा जी भी कहते हैं, वेदा नाम त्रिपदा सारम तस्याम ओंकार उच्यति ओम नामासि सनातन। वेद पुराणों का सार गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का सार ओम है। ओम अर्थात आत्मा, ओम अर्थात परमात्मा, और कहते हैं कि वो ओम तुम ही हो, अर्थात तुम आत्मा ही हो और तुम परमात्मा का अंश होने से तुम परमात्मा ही हो। तो अपने आत्म स्मृति को प्राप्त कर लेना ही संपूर्ण शास्त्रों का, गीता जी का लक्ष्य है कि आप अपने आत्म स्मृति को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें। इसके लिए भगवान ने कई प्रकार की उपमाएं दी। यदि आप इस शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तो फिर ये शरीर कौन है? तो कहते हैं कि जैसे आत्मा, जैसे शरीर पर वस्त्र होता है, वैसे जीवात्मा पर शरीर वस्त्र के समान। और शरीर का महत्व होता है, वस्त्र का महत्व नहीं होता है। शरीर को सजाने के लिए, ढकने के लिए वस्त्र पहना जाता है, वैसे ही महत्व जीवात्मा का है, महत्व आत्मा का है, महत्व आपका है, शरीर का महत्व नहीं है। ये तो वस्त्र की भांति बदलता रहता है। दूसरी उपमा देते हैं, बात समझ में नहीं आती तो कहते हैं कि शरीर मकान के समान,
व्यक्ति दिन भर काम करके आता है, शाम को रात्रि में विश्राम करने के लिए मकान में रहता है। मकान पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया तो बदल देता है। वैसे ये 9 दरवाजे वाला मकान है। जीवात्मा बदलता रहता है, न जाने 84 लाख योनियां और पता नहीं उसके आगे पीछे भी और कितनी बार इन मकानों को बदला है। तीसरी उपमा देते हैं कि शरीर खेत के समान है। किसान खेत पर जाता है, घास फूस झाड़ियों को काट करके बीज बोता है, उसकी फसल प्रकट होती है, उसमें अपना अनाज ले लेता है, खेत को फिर उदासीन हो जाता है, समय आने पर फिर बीज बोता है। वैसे ही इसमें इस शरीर रूपी खेत में पहले से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जिस रूपी झाड़ियां लगी हुई हैं, तो सदगुरु के पास जाकर के अस्त्र लेता है, झाड़ियों को काटता है, सदगुरु के सत्संग से वो दिव्य ज्ञान रूपी बीजों को लेता है, इसमें बोता है, संयम रूपी बाढ़ लगा करके सत्संग रूपी जल से उस बीज को अंकुरित करता है, फसल प्रकट होती है और फिर वो फल प्रकट कर लेता है ज्ञान, ध्यान, विज्ञान का। और फिर इस शरीर रूपी वस्त्र से पुनः उदासीन हो जाता है। जैसा कि कबीरदास जी कहते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे। अर्थात इस शरीर रूपी चादर से उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया और इस शरीर रूपी वस्त्र को पुनः भगवान को समर्पित कर दिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। चौथी उपमा देते हैं कि यह शरीर एक वृक्ष के समान है, या वृक्ष की शाखा के समान। अगर संसार को वृक्ष समझ लेते हैं तो ये शरीर इस संसार रूपी शाखा की एक वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष का एक शाखा है, एक टहनियां है, डालियां हैं, जो आप समझ रहे। तो टहनी, डालियां, पत्ते तो टूटते झड़ते रहते हैं, नए आते रहते हैं, वृक्ष को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिवर्ष वृक्ष पतझड़ में अपने पत्तों को छोड़ता है, नए पत्ते धारण करता है। वैसे प्रतिदिन न जाने कितने शरीर रूपी पत्ते इस संसार रूपी वृक्ष से झड़ रहे हैं और नए पत्ते आ रहे हैं, और न जाने कितनी शाखाएं भी टूटती रहती हैं, नई शाखाएं आती रहती हैं। तो भगवान ने गीता जी में ऐसे अनेकानेक उपमाएं दी हैं, जो भी भक्त जो समझ सके। कल ही हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णाहुति की सासाराम में, तो वहां पर हमारे परम पूज्य दादा गुरुदेव का एक सिद्धांत, एक महामंत्र आप लोगों को सुनाया था, जो वे अपने भक्तों के मध्य कहा करते थे। उस पूरे श्रीमद् भागवत का, वो पूरे वेद शास्त्र पुराणों का, वो गीता जी का सार है। जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं वह उस मंत्र का सार ही है। वो मंत्र सारे शास्त्रों का सार है और उस मंत्र का भी सार यही है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, आप जीवात्मा हैं, आप अंतरात्मा हैं। लेकिन अपने आप को शरीर मानने का इतना अभ्यास हो चुका है, सोते जागते खाते पीते शरीरमय होते हैं, और ये ज्ञान की बात जल्दी समझ में आती नहीं है। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए भगवान ने कर्मयोग का सिद्धांत दिया कि पहले आप निष्काम कर्मयोग करें, जिससे कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो। आपने बहुत लंबे काल तक सकाम कर्म किया है, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए कर्म किया। अब आप सदगुरु के लिए कर्म करें, गौ माता के लिए कर्म करें, भगवान के लिए कर्म करें और निष्काम कर्म करें, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये ज्ञान की बात आपको समझ में आएगी। और या तो आप भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो फिर भक्ति करें, लेकिन भक्ति योग में भी कर्म योग समाहित है। तो करते करते धीरे धीरे उससे भी अंतःकरण पवित्र होता है, तब ज्ञान योग का सिद्धांत समझ में आता है। पिछले वर्ष से हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन करना प्रारंभ किया था और कई अध्यायों पर, कई मंत्रों पर प्रकाश भी डाला गया है। तो आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कि गीता जी विशेषकर ज्ञानमय है, ज्ञान के सिद्धांतों को विशेष प्रकाशित करती है। और यद्यपि उसमें भक्ति है, वैराग्य है,
अन्य योग भी हैं, लेकिन विशेषकर भगवान ने गीता जी को ज्ञान प्रधान बनाया। भक्ति और कर्मयोग प्रधान होने के उपरांत भी, क्योंकि भगवान ने सीढ़ियां दी है। भक्ति योग कर्मयोग एक सीढ़ी है, वहां से आप ज्ञान योग की सीढ़ी में प्रवेश करेंगे और तब जाकर के राजयोग की सीढ़ी में प्रवेश करेंगे। ये सब भगवान ने अनेकानेक सीढ़ियां दी हैं। भगवान का मूल सिद्धांत तो राजयोग है, लेकिन वो राजयोग जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए भगवान उस राजयोग तक पहुंचाने के लिए, उसे समझने और समझाने के लिए ज्ञान योग प्रदान करते हैं। और बार बार भगवान ज्ञान योग की प्रस्तावना अन्य अध्याय में करते रहते हैं। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में ज्ञान योग, पुनः छठे अध्याय में योग की बातें करते करते ज्ञान योग, सातवें अध्याय में तो यहाँ तक कहते हैं कि संसार में केवल एक ज्ञान को जान लिया जाए तो फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, और वही ज्ञान में तुझे देने जा रहा। आठवें अध्याय में उसी को अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से देते हैं, तो नवे अध्याय में राजयोग की प्रस्तावना कर देते हैं। 13वें अध्याय, 14 अध्याय और 15 अध्याय, इसमें पुनः ज्ञान योग को अलग अलग ढंग से समझाया। और 14 अध्याय में तो यह पुनः कह दिया कि उस परम उत्तम ज्ञान को मैं तुम्हें पुनः कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य मुक्त हो गए हैं, ऋषि महर्षि मुक्त हो गए, और कुछ जानना शेष नहीं रहता। भगवान बार बार ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने भक्तों को योगी बनाना है, अपने साधकों को ज्ञानी बनाना है। वे अज्ञानी हैं, अतः उन्हें ज्ञानी बनाना है, राजयोगी बनाना है। अतः इसलिए भी भगवान अन्य योगों को लेकर के पुनः ज्ञान योग में और ज्ञान योग को पुनः राजयोग में समाहित करते जाते हैं। आज गीता जयंती का यह परम पावन पर्व है। कोई 18 अध्याय गीता जी का पाठ करता है भक्त, किसी के पास समय कम है तो वो केवल एक अध्याय का पाठ कर लेता है और भगवान को समर्पित कर देता है, गीता जयंती पर्व मनाता है। किसी के पास इतना भी समय नहीं है, कोई पढ़ना लिखना नहीं भी जानता है, तो केवल हिंदी पाठ कर लेता है। और किसी के पास ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं कि वो यह भी नहीं कर पाता है, तो वो गीता जी का अगर एक श्लोक का भी पाठ कर लेता है तो उसे आज के दिन 18 अध्याय का पाठ का फल मिल जाएगा। किसी के पास यह भी समय नहीं है, तो वो गीता जी उसके पास नहीं है, तो गीता जी का स्मरण करके उसे मन ही मन प्रणाम कर देता है आज के दिन, तो भी भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आज इस गीता जयंती के परम पावन पर्व पर भक्तगण जिस प्रकार अपने अपने स्थानों पर गीता जयंती मना रहे हैं, आप अपने अपने बाल बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं बड़े धूमधाम से। आज गीता जी का अवतरण दिवस है, वह भक्तों के लिए, साधकों के लिए, सिद्धों के लिए भगवान के मुख से प्रकट हुई है और भक्तों के हृदय में विराजमान होती है, साधकों के हृदय में विराजमान होती है। वो उन्हें ज्ञान ध्यान विज्ञान प्रदान करती हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती हैं, उनका आत्म स्वरूप प्रदान करती हैं। तो आप लोग भी गीता जी के भक्त बने। आज के दिन से जो गीता जी का पाठ नहीं करते हैं वो गीता जी का पाठ करने लगे। किसी के पास समय का अभाव है तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 श्लोक ही प्रतिदिन पाठ करें। अधिक समय हो तो एक अध्याय रोज पाठ करें, जिसकी जैसी सामर्थ्य। रोज जूम पर प्रातःकाल वाराणसी की गुरुदेव की परम प्रिय भक्त बालिका प्रियंका है, जो आप लोगों को प्रतिदिन गीता जी के 5 श्लोकों का अध्ययन कराती हैं, पाठ कराती हैं, ताकि आप लोग साथ में मिल करके पाठ कर सकें, सुन सकें और समझ सकें, और स्वयं से भी आप फिर पाठ करना सीख सकें। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। दोनों का वो पाठ कराती है। और आज गीता जयंती के दिन ही एक बार पूरी गीता जी का समापन हो रहा है, और कल से वो पुनः 5 श्लोक पहले अध्याय से प्रारंभ कर देगी। ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि आप लोग गीता जी का पाठ करना सीखें, साथ में पाठ करें,
गीता जी भले ही संस्कृत में है, उसका हिंदी भावार्थ भी है, लेकिन लोगों के लिए हो सकता है कठिन विषय लगे। और यदि वो भयभीत ना हो और श्रद्धा भाव के साथ में गीता जी का प्रतिदिन पाठ करता रहे, तो एक दिन गीता जी ही उसे पढ़ाने लगेगी और अपना दिव्य भाव प्रकट करने लगेगी, इसलिए वो भयभीत और व्याकुल ना हो। गीता जी को यदि हम बार बार गीता 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 कहते हैं, तो मानो वो त्यागी त्यागी त्यागी, अर्थात त्याग करो त्याग करो त्याग करो। गीता जी हमें त्याग करना सिखाती। परम पूज्य गीताकांड बाबा जी कहा करते थे कि हे सार गीता का यही अभिमान करना त्याग दो, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दो। अभिमान का त्याग करना, ये सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दो। और मनुष्य का सबसे कठिन काम यही है, अभिमान का त्याग करना। वह अभिमान का त्याग जल्दी नहीं कर पाता, लेकिन गीता जी का संपूर्ण गीता जी का सार यही है कि आप अभिमान करना त्यागे। तो जाति का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, बल का अभिमान, स्वजन भाई बांधव कुल कुटुंब का अभिमान, इतने सारे अभिमान। और साथ में देहाभिमान तो है ही, ये सबसे बड़ा अभिमान है। एक एक करके वह अभिमान का त्याग करता है। तो कैसे? तो नीचे कहते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दो। सबका अपना अपना स्वाभाविक कर्म है। पिता का अलग कर्म है, माँ का अलग कर्म है, पति का पत्नी का अलग अलग कर्म है, बाल बच्चों का अलग कर्म है। सब अपने अपने कर्मों को भगवान से जोड़ें, उनका नाता भगवान से जोड़ दे, अपने कर्म का नाता। और इन सब बातों को मैंने गीता जी के प्रवचन करते समय कई बार बताया है कि आप अपने कर्म को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं। जब महात्मा अर्जुन युद्ध को भगवान से जोड़ सकते हैं, उन्होंने अपने युद्ध को ही साधना बना ली, युद्ध को ही यज्ञ बना लिया, युद्ध को ही जप बना लिया। तो फिर हम अपने कर्म को साधना क्यों नहीं बना सकते, भगवान से क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? अर्थात अवश्य जोड़ सकते हैं। यदि हमने अपने कर्म को भगवान से जोड़ दिया तो वो साधना बन जाएगी, और साधना से चित्त शुद्ध होगा। जब चित्त शुद्ध होगा तो ऊपर के श्लोक में जो आया है कि हे सार गीता का ये अभिमान करना छोड़ दे, फिर हमारा अभिमान गलने लगेगा। जो कि गीता जी का सार है। क्योंकि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तो देह का अभिमान क्यों करना? लेकिन ये जल्दी जाएगा नहीं, इसलिए भगवान ने कई प्रकार के सिद्धांत दिए। आज मोक्षदायिनी एकादशी भी है। बहुत से भक्तगण एकादशी का व्रत भी करते हैं। साथ में गीता जयंती भी है, तो अर्थात गीता जी का अवतरण दिवस भी है। तो दो उत्सव, दो व्रत, दो पर्व एक साथ प्रकट हो गए। तो आप लोग अपने घरों में गीता जी का पाठ करें, जिससे जितना हो सके वो उतना ही पाठ करें। हम लोगों ने भी जो गीता जी का पाठ किया है पूर्व में, वह आप लोग को श्रवण कराएंगे। और आज गीता जी की महिमा का आप लोग के समक्ष गायन किया गया। फिर उचित समय और देश काल अवसर प्राप्त होने पर, इस प्रकार हम लोगों ने गीता जी के अन्य अध्यायों का पहले सत्संग किया है, प्रवचन किया है, वैसे ही आगे भी जब समय आएगा तो गीता जी के और भी अन्य अध्यायों पर, अन्य श्लोकों पर हम लोग व्याख्या करेंगे, अर्थात सत्संग करेंगे, ताकि गीता जी को हम समझ सकें और गीता जी के सिद्धांतों पर चल सकें। क्योंकि जो गीता जी है वो भगवान का मानव मात्र के लिए संदेश है। वो भगवान के पत्र हैं, 18 पत्र हैं। जैसे कोई चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है अपना संदेशा पहुंचाने के लिए, तो वैसे ही मानो भगवान का वो पत्र है, भगवान की वो चिट्ठी है अपने भक्तों के लिए। इस गृहस्थ आश्रम में, इस संसार में आप कैसे रहें कि भगवान का भी होकर के रह लें। तो वो गीता जी के सूत्रों में भगवान ने नाना प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, गीता जी के संदेश के रूप में, पत्र के रूप में। तो इसलिए उन संदेशों को प्रेम पूर्वक पढ़ें, अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन को गीतामय बनाएं, गीता जी के ज्ञानमय बनाएं। तो आज विशेष न कहकर 7 दिनों से आप लोग को भागवत की कथा श्रवण कराई जा रही थी।
तो वो गीता जी का विस्तार ही था भागवत कथा। तो अपने जीवन में इसे धारण करें। भगवान ने संपूर्ण गीता जी कहने के उपरांत गीता जी का सार 2 श्लोकों में दिया। 18 अध्याय के अंतिम चरण में मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे विषय सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषिमे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अपने भक्तों से मन मांगते हैं। जहां कोई भक्त, कोई साधक जीवन भर भगवान से मांगता रहता है, सकामी रोटी वस्त्र मकान मांगता है, और जो निष्कामी भक्त है वो ज्ञान ध्यान विज्ञान मांगता है। तो भक्त जीवन भर मांगते हैं, पर भगवान जीवन भर देते हैं, मांगते नहीं है। लेकिन जब वो अपने भक्तों साधकों के पास में परम प्रेम में भर जाते हैं तो कहते हैं कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि सभी अपने मन से परेशान हैं। जितने भी दोष हैं, विकार हैं, वो सब मन में ही भरे हुए हैं, और उद्धार भी मन का ही होता है। तो इसलिए भगवान मन मांगते हैं कि अपना मन मुझे दे दो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, और जो करते हो वो मुझे समर्पित कर दो, मेरा ही पूजन करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने गीता जी में एक प्रतिज्ञा की, वो भी सत्य प्रतिज्ञा की। दूसरा कहते हैं सब धर्मों का परित्याग कर दो और परम धर्म को धारण करो। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, पत्नी का धर्म, माँ का धर्म आदि कई प्रकार के धर्म हैं, लेकिन अधर्म से धर्म की तरफ और धर्म से परम धर्म की तरफ गमन किया जाता है। भगवान कहते हैं अब समय आ गया, अब धर्म से आगे बढ़ो, अब परम धर्म को स्वीकार करो। और परम धर्म मनुष्य का एकमात्र एक ही है, परमात्मा का भजन करना, परमात्मा को प्राप्त करना, अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहना। तो भगवान कहते हैं कि सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र परम धर्म को धारण करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, शोक संताप मत करो। ये भगवान ने केवल महात्मा अर्जुन से कहा है ऐसा नहीं, ये संदेश रूप उपदेश प्रत्येक भक्तों और साधकों के लिए है कि आप अपना मन भगवान को दे दें और आप अब धर्म से भी आगे परम धर्म को स्वीकार करें। अपने पाप ताप शोक संताप की चिंता न करें, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा प्रतिज्ञा करके मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम्हें पाप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ये गीता जी के संपूर्ण अध्यायों का, संपूर्ण श्लोकों का भगवान ने 2 मंत्रों में ही सार कह दिया। तो इसलिए आइए और ये भगवान के आवाहन को हम लोग भी स्वीकार करें और धीरे धीरे अपना मन भी भगवान को समर्पित करें, तन भी समर्पित करें, मन भी समर्पित करें, धन भी समर्पित करें, अर्थात जो कुछ भी है वो भगवान का ही है, ऐसा जान करके भगवान की वस्तु को भगवान को ही समर्पित करें और उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो गीता जी की महिमा का आज गायन हुआ। गीता जयंती के इस परम पावन पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अपने अपने स्थानों पर आप लोग गीता जयंती का अर्थात गीता के अवतरण दिवस का पर्व, उत्सव, महोत्सव प्रेम पूर्वक मनाएं, चाहे गीता जी का पाठ करके ही मनाएं, पर जैसे भी हो उसे मनाएं। अब जो भी भक्तगण प्रणाम करना चाहते हो लोग प्रणाम कर सकते हैं। जी प्रणाम बाबा, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। राधे राधे राधे। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। खुशी लिया तो हरिओम स्वामी जी, हरिओम। हरिओम हरिओम। प्रणाम।
सब करने लगा हुआ अपने अपने। प्रणाम गुरुदेव। मैं आशीष सदा सुहागिन हो तुम जुगलगी मैं आशीष दीनदयाल विरसहारी आए मिलकर जयकारा लगाएं। पार्वती संपत्ति हो सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता की जय। माता की भगवान की जय। प्रणाम बाबा। प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हरिओम हरिओम।